परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महर्षि संत देवी ब्रह्मन जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगल में साधु समाज यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए माताओं, बहनों एवं भाइयों सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम लोग आज साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर इस पवित्र भूमि ऋषिकेश में उपस्थित हैं और सत्संग कर रहे हैं। जो सत्संग की महत्ता को जानते हैं वे तो सत्संग करते ही हैं, और जो सत्संग की महत्ता को नहीं जानते उनका जीवन अधूरा या सही दिशा में नहीं पहुंच पाता है। यानी भगवान श्री राम ने एक जगह तो कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सचमुच मिल गया तो चाहे मनुष्य का शरीर कोई भी पाया हुआ हो, सबका बड़ा भाग्य है, यह तो सचमुच है। परंतु आगे भी कहा कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह मनुष्य का जो शरीर है साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। लेकिन क्या साधन करना है, कैसे धाम है, कैसे मोक्ष का द्वार कहाँ है, इन बातों का पता कहाँ से चलेगा? किस विद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से पता चलेगा? संसार में भौतिक विज्ञान को पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले, फिलोसफी को पढ़ाने वाले, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, परंतु यह बात बतलाने वाला इसके लिए कोई अलग यूनिवर्सिटी हो पता नहीं चलता। इसके लिए तो एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही विद्यालय है, और वह है सत्संग रूपी विद्यालय। इसलिए एक जगह कहा, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। मनुष्य शरीर मिल गया यह तो बड़ा भाग्य है, लेकिन अगर सत्संग से वंचित रह गए तो क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, आप समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो जो नहीं करने का वह भी करेंगे और उसका फल भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। और यह सत्संग करते करते इसका ज्ञान होता है, कहां से यात्रा, मोक्ष का द्वार कहां से है इसका पता चलता है, क्या करना चाहिए इसका पता चलता है, और तदनुकूल वह ऐसा आचरण करता है तो होते होते वह उस मोक्ष तत्व को भी प्राप्त कर लेता है इसी मनुष्य शरीर। इसलिए सत्संग की बड़ी उपादेयता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं है। यानी अगर विवेक चाहिए तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। तो और सत्संग से लाभ भी बहुत है। गोस्वामी जी ने कहा, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकौ वेदना आनु पाऊ।
इतना चीज इस मनुष्य शरीर में मिल जाए, बुद्धि सुधर जाए, हमारा यश फैले, हाँ, ऐश्वर्य मिले, हम में भलपन आ जाए, तो ये सब चीज जब एक इसका केंद्र बिंदु क्या है या कहां से मिलता है, इसकी उपज कहां है, तो कहा कि तुम सत्संग को पकड़ लो तो ये सारी चीजें स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो ऐसा सत्संग है, ऐसा ही नहीं, सत्संग के लिए तो इतनी बातें कही गई हैं। रामचरितमानस में ही कहा, गोस्वामी जी ने कहा, जय सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। यह जो सत्संग है यह क्या है, जय सत्संग, यह सत्संग क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अगर आप हम पर प्रसन्न है तो क्या दीजिए, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगते, कहते सत्संग दे दीजिए, क्योंकि सत्संग जिसको मिल गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और क्या, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसके जीवन की जो पटरी है वो सुधर जाती है। जब आदमी सुधर जाएगा तो स्वाभाविक उसका यश फैलेगा, उसकी बुद्धि सुधर जाएगी तो स्वाभाविक उसको ऐश्वर्य मिलेगा, स्वाभाविक उसमें परमार्थ करने का भलपन का गुण आएगा ही आएगा, ये स्वाभाविक आ जाएगा उसमें। तो ये सब चीजें सत्संग से ही प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा, दे सत्संग, हमको देना है तो हमको बहुत बड़ा आश्रम नहीं दे दीजिए, हमको बहुत बड़ा गाड़ी नहीं दे दीजिए, हमको बेटा नहीं दे दीजिए, हमको शिष्य नहीं दे दीजिए, क्या दे दीजिए, जो उसका केंद्र है कि अगर सत्संग को पकड़ ले तो बाकी पीछे पीछे सब आएगा। इसलिए कहा, जय सत्संग निज अंग, यह क्या है, भगवान का, ईश्वर का क्या है, निज अंग है। क्या निज अंग है, सत्संग। जय सत्संग निज अंग श्रीरंग, किसका निज अंग है, तो श्रीरंग भगवान को कहते। दक्षिण भारत आप जाएंगे ना तो यही सब नाम मिलेगा, श्रीरंगम, श्रीपट्टम, काका, सब इसी तरह के दक्षिण में नाम होते हैं। तो श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी, जो दुख का कारण है, उस कारण, संसार में दुख का कारण क्या है, संसार में बार बार आना और जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम लोग भी गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी, यानी यहाँ भी वही बात आ गई। हमारे गुरुदेव भी यही बात कहते हैं कि सत्संग नित अरुध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना, सत्संग करते रहिए। और यही लाभ सुन करके हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इसी लोभ से मैं भी सत्संग करता हूँ, और हमारे सानिध्य में चाहे हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं उनको भी यही करने का मैं क्या करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ। यानी सत्संग से ही जीवन सुधर सकता है, और यही जान करके हम लोग भी करते हैं। तो आज हम लोगों ने सत्संग के माध्यम से श्री रामचरितमानस चार सठिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ सुना। अभी हमारे पूज्य निरंजन बाबा ने आप लोगों को सुनाया, उनके वचनों के द्वारा आप लोगों ने सुना। तो आज के पाठ में आप लोगों ने माया के बारे में सुना, ज्ञान के बारे में सुना, जीव के बारे में सुना, ईश्वर के बारे में सुना, कई प्रश्न किए गए। असल में जो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस को आप एक मानसरोवर मान सकते हैं, और उसमें उतरने की जो सीढ़ी है, यानी उसमें जाने की जो सीढ़ी है, वो
7 सीढ़ियां हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। और बारी बारी से बालकांड है, अयोध्या कांड है, और क्या है, अरण्य कांड है। यानी आज हम लोग कौन सी सीढ़ी पे हैं? तृतीय सीढ़ी पे है। इसका नाम क्या है? अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल, वन। एक तो पहली बात है कि अगर जंगल देखेंगे, जैसे हम लोग हिमालय में पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, जंगल में क्या रहता है? हरा भरा रहता है। अगर जीवन में आप हरा भरा रहना चाहते, यानी जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? किसकी शरण में जाना पड़ेगा? सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये अरण्य कांड है ना, इस अरण्य कांड में बड़ी विचित्र बात है। हमारे गुरुदेव को अरण्य कांड बहुत पसंद था, और हम लोगों को भी अरण्य कांड बहुत पसंद है। जब गुरु को पसंद है तो चेला को काहे नहीं पसंद होगा? क्योंकि गुरु महाराज जो अरण्य कांड है, इसमें ही नवधा भक्ति का प्रसंग आता है। और भक्ति का जो संपूर्ण अंगों का जो वर्णन है, वो नवधा भक्ति में ही वर्णन है। और ये विषय गुरु महाराज जी को बहुत पसंद था। क्योंकि कहां से भक्ति का प्रारंभ करेंगे, कहां से करेंगे? फिर वही बात, प्रथम भक्ति संतन कर, यहीं से भक्ति का प्रारंभ ही होता है। तो यहीं से प्रारंभ करते हुए नवधा भक्ति तक ले जाते हैं, और वही सबरी क्या हो जाती है? मुक्त भी हो जाती है। तो कहने का मतलब, इसलिए अरण्य कांड जब भी कोई आप देखेंगे, महाभारत, भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ें, तो जब कोई राजा राज्य का समय, अब आजकल तो उस तरह मानते नहीं तो हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम, और संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। बालपन में यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या हासिल करते हैं, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ के बाद 50 वर्ष तक तो गृहस्थ में रहते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? अरण्य में। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? देखेंगे, जीवनी पढ़ेंगे तो प्राय लोग पहले 50 के बाद कहाँ तपस्या करने के लिए जाते थे? जंगल की शरण लेते थे, अरण्य की शरण में जाते थे। यानी किसी को भी आज भी कोई बात विवाद हो जाए तो लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में, गुस्सा होकर के जंगल में भाग जाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यह प्रसंग भी ऐसा ही है। और यह प्रसंग ऐसा है, ये जंगल में माया बहुत होता है। यह प्रसंग भी माया का ही है, नहीं क्या? इस रामचरितमानस में माया का प्रसंग बहुत है। सती ने भी माया से ही क्या बनाया था? सीता का शरीर बनाया था, नहीं क्या? और उस माया के कारण क्या हो गया? माया का रूप धारण करने के कारण क्या हो गया? सती का त्याग करना पड़ा। जो है नहीं तो उसका रूप धारण कर लिया। हाँ, आप देखेंगे जो सीता है, अब जो आएंगे मारीच वगैरह लड़ने के लिए, जो भी आएंगे, मारीच भी आएगा छल करने के लिए, तो कौन सा ये हिरण जो रूप बनाएगा, किस रूप में बनाएगा? तो माया का, नहीं क्या? ये भी माया बनाएगा। तो जहां जहां भी देखेंगे वो माया का ही प्रसंग आता चला जाएगा। असल में 2 चीज है, एक ईश्वर और दूसरा माया। देखिए यहाँ संवाद जो चल रहा है, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग अगर अकेले में बैठे ना, तो घर का, परिवार का, ये का, वो का, सब खिस्सा सुन। अरे हम एक दिन गिरा तो लोग आए ना, हम तो एक दिन में 2 दिन में परेशान हो गए भैया। हमारे खिड़की के पास में, अरे भाई भाई मत कहो, इतना खिस्सा, सत्संग के कोई खिस्सा नहीं, सब मतलब जहां 2 गो, अब क्या कहें,
ठाकुरा वाला पहुंचेगा ना, बड़ा बाल वाला, तो भैया बड़ी स्थिति गड़बड़ा जाती है। हमको तो लगा कि फिर कहीं यात्रा करना पड़ेगा मेरे को 2 दिन में। ये ब्रह्मचारी लोग कह रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि आप मतलब अपने रूप में क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब गुस्सा क्यों नहीं रहे। अच्छा तिथि थे, क्या गुस्सा में। कहने का मतलब क्या है कि जो माया का जो स्वरूप है ना, ये इन लोगों में प्रत्यक्ष दिखता है। मतलब जैसे ही दो मिलते हैं तो संसार की ही चर्चा करते हैं, माया की ही चर्चा करते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण जब मिले हैं तो माया की चर्चा करने का मतलब क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के द्वारा यह जानना चाह रहे हैं कि माया का स्वरूप क्या है। माया पहले नहीं पूछा है उन्होंने पहले ज्ञान पूछा है कि ज्ञान क्या है, विराग क्या है, भक्ति क्या है। माया सबसे पीछे पूछा था और उठाया कहां। भगवान राम जब उत्तर दे रहे हैं तो उठाया कहां से, माया से उठाया, माया से उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो में अगर एक समझ में आ गया, ईश्वर समझना कठिन है। अगर माया यानी जो निषेध है, विधि निषेध में कर्म हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, अगर निषेध पता चल गया तो विधि तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। नहीं समझा? अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी को अब अलग हम तो नहीं कर सकते, हंस अलग कर लेता है ना। तो दोनों से एक को क्या करता है, वो दूध को पी जाता है क्योंकि वो गुणग्राही है। तो एक को अलग करते हैं तो पानी अलग हो गया, नहीं क्या? इसी प्रकार अगर हम माया को जान जाएंगे तो दूसरा पक्ष जो ईश्वर है वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि माया से ही वह ढका हुआ है। ऐसा कहा जाता है, ईश्वर को माया क्या ढक सकती है, अस्तित्व ही नहीं उसका, परंतु ऐसा कहा जाता है समझने और समझाने के लिए। तो यहां भगवान श्री राम ने भी माया से ही शुरू किया है। क्या कहा? जब पूछा ज्ञान की बात तो उन्होंने कहा मैं अरु मोर तोर तय माया। माया की शुरुआत कहां से होती है? तो कहा जैसे ही कहा मैं, बस शुरू हो गया। अब जब मैं होगा तो मेरा भी होगा, ये मेरा शरीर, यहीं से शुरू ना, दूर तो बाद में जाएंगे। मैं तो मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरे कपड़े, मेरे घर, सब शुरू हो गया। मैं से मेरा हो गया। जब मैं से मेरा होगा तो स्वाभाविक है तेरा भी होगा, नहीं क्या? मैं होगा तो तू होगा, स्वाभाविक है। तो पहले शुरुआत माया की कहां से हुई? यहीं पर गड़बड़ी हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना आई। प्रेम गली अति साकरी या में दो ना, इसमें दो नहीं हट सकता, इसमें एक ही हट सकता है, एक ही की जगह है। इसलिए जरूरत है एक को जानने की। इसलिए भगवान श्री राम ने पहले माया की ही व्याख्या, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो प्रातिभाषिक सत्ता है, उस प्रातिभाषिक को ही समझाने की चेष्टा लक्ष्मण के माध्यम से हम अज्ञ जीवों को चेष्टा कर रहे हैं समझाने की। तो क्या कह रहे हैं? मैं अरु मोर तोर तय माया, यानी शुरुआत हो गई मैं से। जब मैं होगा तो मेरा होगा, तोरा होगा, तोर होगा, तेरा होगा, यानी यहीं से माया का स्वरूप शुरू हो गया। मैं और मोर तोर तय माया अत्यंते किन्ने जीव निकाया। यही जीव क्या करता है? इसी में फंस गया है, मैं और मेरा में। और यह मैं किसको लेकर के कर रहा है, किस बोध को लेकर कर रहा है? ये मैं अपने लिए नहीं, अपने तय के लिए प्रयोग नहीं कर रहा है। किसके लिए प्रयोग करता है? विवेकानंद स्वामी विदेश गए हुए थे,
थे ही चकाचक महात्मा। हाँ, और पगड़ी बांधे हुए, लाल कपड़ा तो ऐसी चकाचक, अग्नि का स्वरूप है एकदम, दूर से झकाझक। तो विदेशी लोग जो कुछ देखा ना, सब जगह टिप्पणी करने वाले लोग पड़े ही रहते ना भैया। तो देखा तो उसको देख करके थोड़ा स्माइल किया, हंसा। देखो जवानी में कहा, पूरा जवानी बर्बाद कर लिया, तो इतना सुंदर शरीर मिला है। हंसा, और उतना ही नहीं, पूछा कहाँ के रहने वाले हो? विवेकानंद चुप रहे। जब सवाल खत्म कर लिया ना, वो आप लोगों की तरह आतुर नहीं थे ना कि एगो पूछेगा तो 3 को पीछे से हमारा पीछे से टेलने रहता है। वैसे नहीं, एगो पूछेगा तो एक शांत रहता है ना। तो चुप रहे, क्या तुम्हारा सवाल हो गया? उन्होंने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया। इसमें पहले वो भी मुस्कुराया, क्योंकि सवाल किया था मुस्कुराते हुए, तो उसका जवाब उन्होंने मुस्कुराते हुए दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिस देश का वासी हूं, पहले आप ये बतलाओ, मैं अपने देश का पता तो जरूर बता दूंगा, पहले आप बताओ आप किस देश के वासी हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो कहा यहाँ कब से रह रहे हो? कहा यहाँ यहीं पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए? कुछ बताया नहीं। कहा उसके पहले? उसके पहले क्या होता है? यहीं पैदा हुए। तो अब कैसे पहले का? कब उसके पहले? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम कुछ बताया। जैसे ही ये सब बातें जब कहे तो माथा उसका ठनका कि अब ये मतलब जहां जन्म हुए उसके पहले की बात पूछता है। वो भी कुछ पूछेगा तो कहाँ, अभी FIR भी चल रहा है, तो कब से है ऋषिकेश में? आपका पिता, आपका दादा कहाँ का था? तो यही नहीं पूछ रहा है भाई। पूछे FIR वाला पूछे कि इसके पहले, तो दिमाग खराब है क्या? तो समझ गया। तो कहा महाराज जी आप कहाँ ठहरे हैं? तो मैं यहाँ ठहरा हूं, तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अगले दिन पहुंचा। जब तुमको अपने ही देश का पता नहीं है तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या बता रहे हो? हमारा फलाना नाम है। किसका नाम है? तुम्हारा है कि तुम्हारे शरीर का नाम है? तुम हो कौन जब तुमको अपना पता नहीं? मालूम है मुझको मेरा गीत मैंने सुना था, मुझको मेरा पता मालूम नहीं। हाँ, तो जिसको अपना ही पता मालूम नहीं है, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां? इतना तो दिल विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरह मान ले, बस हो गया भजन। तो अपना तो पता नहीं है, तुम मेरे को पूछने चले हो। अगर मैं बता भी दूं तो पता क्या चलेगा? सखिया माखन सबसे नारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। हम उस देश के वासी हैं। हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम क्षेत्र नहीं, हम क्षेत्रज्ञ हैं। यही गड़बड़ी हो जाती, यही गड़बड़ी हो जाती है। मैं और मेरा यहाँ अगर सजग रहे साधक, व्यवहार में तो अपना प्रयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा दिया, पूरे विभूति योग में सब बताते बताते कि इसमें मैं हूं, इसमें मैं, तो वो भी तो मैं कर रहा है। ये मैं वो अपने में ज्ञान रख करके और अपने शिष्य अर्जुन को, महात्मा अर्जुन को बदलाने के लिए मैं करके, जब मैं समझ रहा है भाषा, मैं की भाषा समझ रहा है अर्जुन, इसलिए मैं की भाषा में समझा रहा है उनको। मैं का पूरा ज्ञान है, क्योंकि महायोगेश्वर वो हरि ही है वो। लेकिन बदलाने के लिए, उपदेश देने के लिए अपने को भी उसी सांचे में ढाल कर उसको उपदेश दे रहे हैं। कहीं भी कुछ विशिष्ट दिख रहा है वो मेरी सत्ता है, दूसरी सत्ता नहीं। कोई सुंदर दिख रहा है तो मेरा रूप देखो, वो मेरी विभूति है। कोई विद्वान दिख रहा है तो उसकी विभूति नहीं, मेरी। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, AC चल रहा है, तो इन्हें सबको की AC चल रहा है। चल क्या रहा है? बिजली से ही। शक्ति कहाँ है?
प्रकार संसार में कुछ भी विभूति स्वरूप दिख रही है, कुछ भी विशिष्ट दिख रहा है आपको, किसकी सत्ता है? मेरी सत्ता है, यही मेरी विधि। तो ये हर समय जानना चाहिए सत्संग के माध्यम से कि मैं कौन हूं। हम शरीर को ही लेकर के, और यही मैं को लेकर के सारा विवाद होता है। मैं करते करते मिला नहीं करता, मैं करते करते सब काम अब मैं करते रह जाता है, अब मिलता कुछ नहीं। उस मैं की खोज नहीं करता साहब। अगर मैं की तलाश करे तो अपने का ज्ञान। तो इसलिए मैं और मोर तैन माया, यहीं से माया की शुरुआत होगी। और आगे क्या कहा? गो गोचर जान लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जो पढ़ता हम सब लोग को याद रहता है, क्योंकि गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय है। गो गोचर जान लगी मन जाई। अब माया की और व्याख्या, विस्तृत व्याख्या करते हैं। क्या माया है भाई? गो मतलब इंद्रिया, इंद्रियों को भी गौ की संज्ञा दी, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम, जैसे गाय के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? गाय के माध्यम से दूध पीते हैं, है ना? तो यहाँ क्या है, हम इंद्रियों के माध्यम से ही संसार का बोध करते हैं, संसार का ज्ञान होता है किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा ही। तो इसलिए क्या करते हैं? इंद्रियों को संज्ञा दी गई है गौ की। क्या कहते हैं? गोचर। पहले आप कई जगह मैं यूपी में गया तो गोचर भूमि, गाय को चरने के लिए भूमि छोड़ी गई, तो उसको गोचर भूमि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहते हैं गोचर, तो गाय जहां चरती है उसको गोचर भूमि कहते हैं। तो इंद्रियां जहां हमारी चरती है, चरने का मतलब ऐसा नहीं, तो का प्रत्यक्ष करना। हाँ, मतलब प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय है वही तो कुछ नहीं करती है। आंख कहाँ चलेगी? तो रूप तक चलेगी, इसके आगे शब्द नहीं चल सकती। तो वही खा सकती है। मतलब ये गाय जो है ना, आंख की गाय क्या खाएगी? तो रूपे खाएगी। तो इसी को चरना सबसे अभी। तो आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय शब्द। नाक का विषय गंध। त्वचा का विषय स्पर्श। जिह्वा का विषय रस। यही पांच है। पांच परसना सबसे गंध है रूप। इनकर कहा न कीजिए बाहुरी परव बहु, इसका कहा कभी मत मानना, है ना? इसका अगर कहा मानो तो क्या करेगा? इसका कहा अगर मानोगे तो इसने कितने लोगों की फजीयत कर दी पता। तो कहने का मतलब गोचर जहां लगी मन जाई, इन इंद्रियों के विषयों में, यानी जो हमारी इंद्रियां है, इंद्रियों का जो विषय है, वो गोचर जहां लगी मन जाई, जहां जहां मन लगता है, तो सब माया जानो भाई। क्या सॉल्व कर दिया गोस्वामी जी। दूसरे जगह कहा, देखिए सुनिए मनमाही मोह मूल परमार्थ। जो भी देखने सुनने, कागज निकाल के मतलब पांचों को समझ लीजिए। तो भी देखने सुनने में आता है, वो सब क्या है? परमार्थ तत्व नहीं है, वो सब क्या है? माया है, मोह का मूल है। यानी इससे भिन्न तत्व जो है वो क्या है? ईश्वर। यानी देखने सुनने, स्पर्श करने में, गंध ग्रहण करने में जो कुछ भी आ रहा है वो सब क्या है? माया का ही स्वरूप है। हमारे मुझे बार-बार करने की चौपाई कहां से याद है? किसी ने कहा दिया ईश्वर का दर्शन हो गया। कैसे दर्शन? प्रहलाद ने कैसे दर्शन किया था? इन्हीं आंखों से तो देखा था। ध्रुव ने कैसे देखा था? इन्हीं आंखों से तो देखा था। तो बड़ी विस्तृत रूप था, बड़ा विराट रूप था, बड़ा दिव्य रूप था। उस रूप को सबको दर्शन कर सकते, तो उसके लिए बड़ी तपस्या की थी ध्रुव ने।
क्या हुआ? माया का दर्शन हुआ, ईश्वर का दर्शन। इसलिए अब माया के दर्शन से संसार का बहुत काम होता है, नहीं होता इसको बात नहीं, बहुत काम होता है, परंतु फिर भी वह काम बाकी रह गया जिसके करने से अपने आवागमन की समाप्ति होती है, दुखों का अंत होता है, वह काम बाकी। तुमने दर्शन किया, ठीक है ना, उनके भाई को मार दिया, यक्षों ने मार दिया, और फिर कई हजार वर्षों तक वो लड़ाई करते रहे, तो भगवान का दर्शन हो और फिर ये लफड़ा। तो कहने का मतलब, तो ईश्वर का दर्शन होता है वहां माया की समाप्ति। इसलिए गो जल जल लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाती। अब आगे बतलाया भगवान श्री राम ने, देकर वेद सुनाऊ तो ना आई, विद्या अपर अविद्या सो। क्या है? अब करें इसके दो रूप है, माया के भी दो रूप में मानना। एक क्या है? विद्या के नाम से जान सकते हैं, दूसरे को अविद्या के नाम से जान सकते। एक अपर है और दूसरा अरे लोग जो मान करते हैं ना, अपरा जड़ और परा चेतन, यानी दो प्रकार की माया हो। कौन कौन? अपरा और परा, विद्या और अविद्या, जड़ और चेतन, कह सकते हैं ना। यानी ये है क्या? हम लोग भी कहा जाते हैं भाई, हमारे गुरुदेव ने सब प्रसंग वर्णन किया है। एक प्रकृति, प्रकृति क्या है? दो प्रकार की, वह उत्पत्ति लय, या उत्पत्ति होती है और इसका लय होता है, वो वह प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना, है ना। ये जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम भी होगा। माया, मां मतलब सब लोग आपको पढ़ते हैं, मां मतलब नहीं कर सकते, और या मतलब जो, मतलब जो है ये नहीं है और उसकी सत्ता मान रहे हैं, बड़ी मुश्किल बात है। और सारा व्यवहार इस माया को लेकर के, सारा झगड़ा माया को लेकर के ही है, ईश्वर को लेकर के किसी को झगड़ा हमने नहीं करते देखा कि तुम 2 घंटा बैठो ध्यान से, हम 4 घंटा बैठे, तुम यहाँ तुम घर छोड़ दो, हम द्वार छोड़ देंगे, इसका झगड़ा हमने ना देखा कभी। सारा झगड़ा जो होता है वो माया को लेकर के ही होता है, ईश्वर को लेकर के झगड़ा, यानी झगड़ा प्रातिभाषिक सत्ता में ही हो, माया में ही। ये माया बड़ा माया की क्या है, जब मैं किसी कथा का होता हूँ तो समझ में बात आ जाए, महात्मा किस्सा करना। एक महात्मा जी की गर्मी का दिन था, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक मदारी मतलब आप लोग समझते होंगे, मेरे जहाज में मदारी जाते चलता था, चाहे सब कुछ लेकर के, बंदर, हाँ बंदर भी लेकर चलता था, तमाशा हम लोग देखते थे। आजकल तो नहीं चलता, आजकल तो सबसे बड़ा अति है ना, कुछ चलता है, मोबाइल चलता है, आने में मदारी घूमता। तो एक मदारी भी आया बेचारा, कहीं गांव से तमाशा दिखा करके आया होगा, वो भी थका था, देखा पेड़, तो देखा महात्मा जी बैठे, तो भी जाकर बैठ गया वहां पे। अब महात्मा ने देखा बड़ा विचित्र है, बंदर है, इडली है, बकरी है, डमरू है, पति भी रखता था ना कुछ। महात्मा जी ने पूछा, तुम क्या करते हो? महाराज जी हम मदारी तमाशा दिखाते हैं। महात्मा जी ने कहा, तमाशा क्या तमाशा दिखाते? हमको भी तमाशा दिखाओ।
महात्मा दिखाओ, देगा तो कुछ नहीं, लेने का आदत है महात्मा को, देगा कुछ नहीं। अब अगर ना करे तो महात्मा से डर लगता है, कहीं दुर्वासा के वंश का होगा तो कहीं साफ भी ना देते। महात्मा से तो वैसे भी करता है भाई दिखा देना था। तो जो तमाशा दिखाता था, जो भी जैसे भी दिखाता था दिखा दिया। अब बढ़िया तमाशा दिखाते हो जी, तमाशा दिखाते कुछ तो देना पड़ेगा। बैठ, माथा पर हाथ रखा, कान खोल, देखा तो पूरा राष्ट्रीय पोशाक एकदम हो गया। इधर से घोड़ा पर सैनिक लोग आया, महाराज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग आपको खोलते खोलते क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए वहां आपके बिना सब महाराज कोई तुरंत आ जाए, तुरंत फॉर्चूनर लेकर के जाए, चलिए चलिए बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका आश्रम तो वहां, बस बैठिए, मैं आओ क्या? चलिए दिया। अब गया तो वहां राजशाही घाट बाट में रहा, राज सिंहासन पर बैठा। अब क्या राज करने लगा, वो बड़ा राज था, लेकिन जिन्हीं प्रति लाभ लोभ अधिकारी, किसी को संतुष्टि होती है। हुआ तब दूसरा राज पर, बलूचिस्तान पर हमला कर दो। अब क्या अपनी सीमा बढ़ाओ, इस दूसरे पर कर दिया। एवं प्रकार से अपने अपने देश का विस्तार करने लगे, बहुत कर दिया। अरे छोटा सा टुकड़ा था देश का, उस पर कई बार किया हमला, लेकिन उस पर अधिकार नहीं हो सका, प्राप्त हो जाए। अब देखो बड़ी चिंता है, बहुत चिंता, चिंतित है। देखो हमारी चिंता क्या है? कुछ नहीं था, ठीक था, मिल गया और मिले और मिले। संयोग से महात्मा को तो महात्मा को है, सुखी की जगह तो महात्मा जब जा रहा था राजा, चिंतित भी था, तो इसका इलाज बताते। महात्मा जी का दर्शन, गुरुदेव आप मिल गए, दंडवत लगाया, प्रणाम किया, कहा कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? कहा महाराज आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, राज का सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमारी है। हाँ महाराज सब ठीक ठाक, बड़े बड़े से महाराज सब आपके पास सब हालात महाराज सब ठीक है, तो फिर कहां लगेगा? यही लेकिन और परंतु, किंतु लेकिन और परंतु तीन बिगाड़े काम, तो तीनों बिगाड़ने वाला काम, सब कुछ लेकिन वो लोग खाली सब कुछ तय हो, लेकिन तो हुआ क्या? अब क्या दिक्कत बेटा? तो कहा महाराज एक छोटा सा राज है, आपकी कृपा हो जाए ना तो उस पर भी अब बैठ बताएगा क्या दिक्कत? बैठ, माथा पर हाथ दिया, वही पकड़ी वही बंदर हो। क्या महाराज ये क्या कर रहे? क्या तुम कितना दिन तमाशा देखा है? कितना दिन तमाशा देखा है? तुम भी तमाशा दिखा दिया, हम भी तमाशा दिखा दिए, बात लेना देना बराबर। यही माया है यही माया, और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ इसी को माया कहते हैं। तो भाषित होता रगत सिंह को भाष जीने यथा भानु कर भारी जगती के साथ काल को भ्रम न सकई को, यही भी जग हरि आश्रित रहे जगती विषा, यही भी जग हरि आश्रित रहे। और क्या हाँ, जगती विषा देख दुख आई, है तो झूठा लेकिन दुख देता है। रजत सीप जैसे रस्सी में क्या भाव भाषित होता है, अंधकार में क्या होता है, उजला रतन का दिखता है, सबकी भावना होती है, और सीपी में क्या होता है, मोती, ठीक है ना? और क्या रेत में क्या होता है, जल की भावना होती है नहीं लेकिन दिखता है।
ठीक इसी प्रकार यह संसार क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या माया है नहीं। ये असल में क्या है? यह मन ही संसार है। जगत का संसार अलग, स्वप्न में देखते हैं ना, स्वप्न का संसार अलग। मैं आज सुबह सुबह मैं देख रहा था कि कहीं कोई काम चल रहा, उसमें जो है ना लगा हुआ था गिरनी, उमेश बाबा का लगा हुआ था, उसमें लेबर लोग काम कर रहे थे, अचानक गिरनी टूटी। उसमें जो लेबर सवार था वो खराब से गिरेगा ही, गिरेगा तो मेरी आंखें खुल गई, आंखें बच गया, लेबर बच गया। आंख तो था ही नहीं, वो तो मिथ्या था। गाने का मतलब दिखने में तो सब लग रहा था ना, मारा गया बेचारा, आंख खुली तो कुछ नहीं। उसी प्रकार जैसे स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं वह क्या होता है? जागते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स्वप्न है, ये जो जागृत है, यह भी तो है, जागृत का जो दृश्य है वह भी मिथ्या कब होगा? जब तीन अवस्था तजऊ भजऊ भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत, जब तीन अवस्थाओं से, जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति से, इन तीनों से जो परे चौथी अवस्था है तुरीय में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तब जागृत भी और सुषुप्ति भी और स्वप्न भी क्या हो जाएगा? जैसे जागृत में जब रहते हैं तो स्वप्न मिथ्या, स्वप्न में जब जाते हैं तो जागृत मिथ्या हो जाता है कि नहीं? और सुषुप्ति में जाते हैं तो दो मिथ्या, और तुरीय में जाएंगे तो तीन मिथ्या। क्यों? क्या इसी प्रकार है ये जगत क्या है? ब्रह्म है, माया है। इसलिए यहाँ का व्यवहार कर, चेष्टा किसको करना है? जैसा बताया, एक रचई जग गुण बस जाके, एक माया कैसी है? एक रचई जग गुण बस जाके, एक दुष्ट अतिशय रूपा जावस जीव पराभव ऊपा। एक दुष्ट माया कौन है? अविद्या, जिसको जड़ की संज्ञा दिया। अविद्या क्या है? तो दुष्ट माया, माया तो है, माया की दो प्रकार के, एक दुष्ट हो गया और एक क्या हो गया? शिष्ट हो गया, बढ़िया हो गया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, वह अति दुख रूपा है। जावस जीव पराभव ऊपा, उसी के कारण क्या हो जाता है? संसार चक्र में भवरूपी कूप में बराबर पार। दूसरा क्या है? या अविद्या हो गई, अपर हो गया, और परा क्या है? एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल एक कहते हैं क्या है? एक रचई जग, एक से संसार की रचना होती है। एक रचई जग गुण बस जाके, और जो तीनों गुण है उनके बस में है। अब क्या? प्रभु प्रेरित, लेकिन वह भी काम कैसे करती है? प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, वह भी किसकी प्रेरणा से काम करती है? मया अध्यक्षेन प्रकृति कुलते सचराचरम्, किसकी अध्यक्षता में काम कर? अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष वही है, ईश्वर, वही नाच नचाते हैं। यहां भी तो कहा ना, यहां स्पष्ट कर दिया दोहे में, माया ईश न आपका जान कई सो जीव, बंध मोक्ष व्रत सर्व पर माया प्रेरक जीव। क्या कहा? माया ईश न आपका, क्या? तो माया को नहीं जानता, ईश न आपका, अपने आप को भी नहीं जानता, माया ईश्वर को भी नहीं जानता, यानी माया को भी नहीं जानता, ईश्वर को भी नहीं जानता, अपने को भी नहीं जानता। संसार को जानते हैं नहीं, हम लोग कम ये नहीं है। संसार को जानते हैं, मेरा भाई है, ये बंधु है, ये पिता है, ये माता है, ये होटल है, वो है, लेकिन आप कौन है? बड़ी आफत वाली बात है। दुनिया
दर्शन की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा माया ईश न आपका, जो अपने को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, इसको क्या कहते हैं? जीव का। माया ईश न आपका जान कहिए सो जीव। और क्या ये जीव की परिभाषा थी? बंध मोक्ष प्रद सर्वपर। तो बंधन को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, और माया को भी जो प्रेरणा हवा देते रहता है, क्या माया प्रेरक स्थिर, क्योंकि माया की अपनी शक्ति ही नहीं है, पंखा की अपनी शक्ति नहीं है। बिजली है, बिजली अगर नहीं है तो पंखा देखते रहो, कुछ नहीं चलेगा। वॉशिंग मशीन के पास खड़े रहो कपड़ा लेकर के, बिजली नहीं है, चलेगा ही। यानी सबकी सत्ता